जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो आज का टॉपिक है वो है आपका उपसर्ग। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 2022 एमपी टेट परीक्षा हुई थी, उसमें उपसर्ग के जितने भी प्रश्न जो है पूछे गए थे वो इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। और ये प्रश्न जो है 2024 में 100% पूछे जाने की उम्मीद है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए और फिर अंत में आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पर कमेंट करके बताइए कि वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। और जो है अगर प्रश्न पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग के शब्दांश क्या हैं। उपसर्ग यानी क्या है, शब्दांश क्या कहते हैं उसे। ये प्रश्न सभी जो हैं एमपी टेट 2022 की परीक्षा में पूछे गए हैं। यह शब्द के बाद जुड़ते हैं वो उपसर्ग है, या यह शब्द के बीच में जुड़ते हैं, या यह किसी भी प्रकार के शब्द में नहीं जुड़ते हैं, या फिर यह शब्द के पहले जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या है? जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जो है शब्द के पहले जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं? जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो शब्द के पहले जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं आपके उपसर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 2 है, अभियान में कौन सा उपसर्ग है? अभियान में कौन सा उपसर्ग है? आ, अभी, अभी या फिर यान। अभियान में तो अभी हमने पढ़ा है जो उपसर्ग है वो शब्द के कहाँ लगते हैं? पहले लगते हैं। तो पहले क्या लगा है? अभी। क्या लगा है? अभी। और जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के पीछे लगते हैं। और एमपी टेट 2022 जो हिंदी विषय है उसमें एक भी प्रश्न प्रत्यय का नहीं पूछा गया है। ये आप लोगों के लिए बता दें, एक भी प्रश्न पूरे शिफ्ट में जितने भी पेपर हुए थे एक भी प्रश्न प्रत्यय का नहीं पूछा गया है, बल्कि उपसर्ग के जो है काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभियान में कौन सा उपसर्ग है? तो जब भी आप उपसर्ग को अलग करना, ये ट्रिक है समझ लीजिए, जब भी आप उपसर्ग को अलग करना तो इस तरीके से अलग करना कि जो अंत में शब्द निकले वो सार्थक निकले। सार्थक का मतलब जो है उसका कुछ अर्थ निकले। आप अपने कॉमन सेंस से ये शब्द जो है छांट सकते हैं। अब अंत में बचा है यान, और पहले का शब्द अगर अलग करते हैं तो कौन सा भी निकलता है? अभी। ऑप्शन नंबर सी वाला निकलेगा। तो अभी उपसर्ग है और यान शब्द है, तो बन गया अभी यान। यान में इस भी होता है वाहन जो आने जाने के काम आता है, और अभी आपका हो गया उपसर्ग, तो बन जाता है अभी यान, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि अगर हम उपसर्ग को अलग करते हैं तो अंत में सार्थक शब्द बचे। इस ट्रिक से आप करेंगे तो आपके उपसर्ग कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। आगे भी इस ट्रिक को लागू करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आचरण में उपसर्ग है। आचरण में उपसर्ग है रण, चरण, आच या फिर आ। चलिए बताइए आचरण में कौन सा उपसर्ग है? तो जी हाँ, वही ट्रिक आप अपनाइए जो अभी बताए हैं कि वो शब्द अलग करने के बाद जो है सार्थक शब्द बचे, तब वो सही काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पर आ को अलग करते हैं तो क्या बचता है? चरण। आ को अलग करते हैं तो क्या बचता है? चरण। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अत्याचार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। अत्याचार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? आ, चार, अति या फिर आचार। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है बताइए। तो यहाँ पे जो अत्याचार में उपसर्ग है वो है अति। कौन सा? अति। तो इसका उपसर्ग है अति और अंत में बचता है आचार। और यहाँ पर जो है संधि के रूल से अगर ई के बाद असमान स्वर है तो जो है ई या में बदल जाएगी और ता की मात्रा हटेगी तो ता आधा हो जाता है। इस प्रकार से अत्याचार बन जाता है। संधि का वीडियो हमने डाला है। संधि के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं एमपी टेट 2022 में सभी का वीडियो डाल रखा है। तो आप हमारे चैनल पर जाइए और एमपी टेट व्याकरण,
एमपीटेट व्याकरण के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें देखिए सभी व्याकरण के जो हैं टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड है, तो उसको आप जरूर देखिएगा। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अति। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? सरस में नहीं है, सज्जन में नहीं है, सजग में नहीं है, बल्कि सुलेख में सीधा सीधा दिख रहा है। इससे सरल प्रश्न क्या हो सकते हैं? बस थोड़ी सी समझने की जरूरत होती है। सु उपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? सुलेख शब्द में हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर बनाया गया है? संतोष, धनवती, छलावा या फिर नगरीय। देखिए यहाँ पर जो आपको तरीका बताया था छांटने का शब्द, वो काम करेगा। कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है? सबको अलग अलग करके देखिए। धा तो कोई उपसर्ग होता नहीं है, छलावा में भी कोई उपसर्ग नहीं है, नगरीय में भी कोई उपसर्ग नहीं है, बल्कि संतोष, तो इसमें सम धन तोष, सम उपसर्ग इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उपसर्ग का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया गया है? संतोष। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है? अगला प्रश्न वैसे ही है, ऑप्शन अलग हैं और ये नया प्रश्न है। आधारित शब्द है जो उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है, अन्यथा, विदेश या फिर प्रकाशित। बताइए। अगर आ का अलग करते हैं, आ शब्द को, यहाँ पर आपको लगेगा कि आ में आधारित में भी उपसर्ग है, तो धारित क्या है? ठीक है, हमें अर्थ निकालना है। इसके बाद अन्यथा, तो अगर आ निकालते हैं अन्यथा बचता है, ये भी सार्थक नहीं दिख रहा है। इसके बाद ऑप्शन नंबर जो है सी, वो है विदेश, तो अगर बी को अलग करते हैं तो क्या बचता है? देश, और देश सार्थक शब्द है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विदेश, विदेश शब्द का जो है उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर नहीं बनाया गया है? उपसर्ग के प्रयोग से कौन सा शब्द नहीं बना है? प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ना है। अभिमान, सुहावना, संयोग या फिर प्रतिकूल। तो अभी अगर अलग करते हैं तो क्या बचता है? मान, यानी कि इसमें उपसर्ग है, तो ये तो सही है, ये बनाया गया है। संयोग, सम धन योग, तो इसमें संग उपसर्ग है, ये भी बनाया गया है, योग बचता है अंत में। प्रति को अलग करते हैं तो कूल बचता है, तो ये भी बनाया गया है। लेकिन सुहावना, तो अगर सु को अलग करते हैं तो क्या हावना बनता है? नहीं बन रहा है, सार्थक शब्द नहीं बन रहा है। इसलिए जो है सुहावना जो शब्द है, सुहावना शब्द में प्रत्यय का प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग कर बनाया गया है? कौन सा शब्द जो है उपसर्ग के प्रयोग से बना है? स्वतंत्रता, सामाजिक, निराकरण या फिर आवश्यकता। बताइए कौन सा शब्द उपसर्ग के प्रयोग से बना है? बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, निराकरण जो शब्द है यह जो है उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अव्यक्त में उपसर्ग है। अव्यक्त जो शब्द है इसमें उपसर्ग है आ, अन, व्यक्त या फिर कित। अव्यक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो अगर इसके शब्दों को अलग करते हैं, तो अगर आ को अलग करते हैं तो निकलता है क्या? व्यक्त, और व्यक्त जो है एक सार्थक शब्द है। इस प्रकार हम छांट सकते हैं कि अव्यक्त में आ उपसर्ग है, अन कहीं आगे दिख ही नहीं रहा है, व्यक्त आगे दिख नहीं रहा है और कित भी नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है? कौन सा शब्द है जो उपसर्ग के प्रयोग से बना है? सुहावना, निराकार, लघुता या फिर प्रकाशिका।
निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है? तो सुहावना में तो पहले बता दिए हैं कि इसमें कोई उपसर्ग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसके बाद अगर ला अलग करते हैं तो घुता नहीं होता है कोई भी शब्द। प्रा अलग करते हैं काशी का भी कोई शब्द नहीं होता है, बल्कि निर जो है निर उपसर्ग को अगर अलग करते हैं तो कार शब्द निकलता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निराकार शब्द को उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है? बदनीयत, श्रीमान, बालिका या फिर सर्वथा? कौन सा शब्द उपसर्ग का प्रयोग करके बनाया गया है? तो यहाँ पर बहुत चुनिंदा जो है शब्द दिए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द जो है उपसर्ग के प्रयोग से बना है। तो श्री कोई उपसर्ग नहीं होता है, तो यहाँ तो ये गलत हो जाएगा। और अगर बा उपसर्ग है या नहीं है आपको बिल्कुल जानकारी जैसी नहीं है, तो लिका क्या सार्थक शब्द है? नहीं है। अगर बा अलग करते हैं तो ये नहीं है, तो मतलब बालिका भी इसका सही आंसर नहीं है, तो इसको भी आप काट सकते हैं। इसके बाद बता सा उपसर्ग अगर है तो क्या ये कोई सार्थक शब्द है? वृथा ये कोई सार्थक शब्द है? नहीं है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो यहाँ 3 ऑप्शन कट गए, तो अब अंत में क्या बचा? ऑप्शन नंबर ए बदनीयत। और इसमें से अगर हम बद उपसर्ग को अलग करते हैं तो हमारे पास शब्द क्या बचता है? नियत, जो कि एक सार्थक शब्द है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको छांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बदनीयत। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इसी तरह के और वीडियो आपको ताकि मिलते रहें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? इसमें छांटना है नहीं। महानता, अवगुण, निर्देश या फिर अनुप्रास? किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है? तो देखिए, अनु उपसर्ग का प्रयोग इसमें किया गया है, निरुपसर्ग का किया गया है, इसमें अव उपसर्ग का किया गया है। और इसको अगर अलग अलग करते हैं, अव को अलग करते हैं तो क्या बचता है? बचता है गुण। ठीक है, निर को अलग करते हैं तो बचता है देश, और अनु को अलग करते हैं तो बचता है प्रास। ठीक है, इस प्रकार से। और अगर माँ को अलग करते हैं तो क्या बचता है? हानता। हानता कोई सार्थक शब्द नहीं है और इसमें कोई उपसर्ग का प्रयोग भी नहीं किया गया है। चूँकि हिंदी भाषा में बहुत सारे उपसर्ग होते हैं तो सबको याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इस तरीके से छांटेंगे तो बड़े आसानी से छांट पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से एमपीटेट 2022 जो परीक्षा हुई थी उसमें जितने भी उपसर्ग के प्रश्न पूछे गए थे इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिए हैं। और इसी तरह के वीडियो अगर प्राप्त करना आप चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को आराम से देख सकें। इसी तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।